अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैंने इनको खाना डाल दिया था और उसके बाद जो है 3 घंटे गुजर गए हैं। अब मुझे इनका लीटर साफ़ करना है और उसके बाद जो है मैं कमरा धोऊंगी, क्योंकि कमरा काफ़ी 2-3 दिन से नहीं धुला है। काफ़ी दिन तो नहीं हुए, 2-3 दिन से नहीं धुला है, तो कमरा भी धोना ज़रूरी है। और ये बिल्ली बाहर बैठी हुई अंदर, इसने डब्बे का हशर नशर कर दिया है, पूरी शीट और चादर को सब ख़राब कर दिया। उसको भी आज मुझे दोबारा सही करना है। उसकी आंखें भी गंदी हो रही हैं, आंखें भी मुझे इसकी साफ़ करनी है। और मैं आंखें साफ़ करने के लिए क्या प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये लीटर वाला बैग है जिसमें से मैंने लीटर निकाल कर डाला था, तो मुझे भी किसी शॉपर की ज़रूरत नहीं है। मैं इसी को जो है पूरा इस्तेमाल करूँगी। इसमें मुझे ज़्यादा आसानी रहती है क्योंकि इसमें लीटर आराम से जो है वो सारा आ जाता है। वरना कि थैली अगर लीटर ज़्यादा भरा हुआ है, थैली भी भर जाती है, तो फिर मुझे बहुत मुश्किल होती है। लीटर मैंने उठा लिया, अब मैं कमरा धोऊंगी। इस वक्त क्योंकि सर्दियाँ हैं, गीज़र चल रहा है, गर्म पानी आ रहा है, तो सबसे बेस्ट ये है कि आप जो है गर्म पानी का इस्तेमाल करें। अब गर्म पानी में मैं क्या क्या ऐड करूँगी, थोड़ा सा सर्फ, ये सिर्फ बिल्लियों का कमरा धोने के लिए है। थोड़ा सा डेटॉल, और खुशबू के लिए फ़िनाइल। वैसे तो कहते हैं फ़िनाइल से भी जो है सारे जर्म्स वगैरह मर जाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सिर्फ खुशबू ही इसकी सबसे अच्छी होती है। असल तो डेटॉल ही है। डेटॉल जो है वो सारे जरासीम मारता है। तो ये 3 चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं और अब मैं इससे कमरा पूरा वॉश करूँगी। कमरा मैंने धो लिया है। अब करना है मुझे शीट को सही, हो जो बिल्ली ने सारी शीट ख़राब कर दी है, अब मैं करूँगी उसको ठीक। क्योंकि मैं चादर निकाल दूँगी, चादर रखने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है और वो बार बार ख़राब कर रही है। दूसरा, आज मुझे नहलाना था बच्चों को, लेकिन मौसम इस काबिल नहीं है कि मैं जो हूँ इन लोगों को नहला सकूँ, तो इसलिए अभी मैंने इरादा बदल दिया है। थोड़ा और गर्मी हो जाए उसके बाद फिर मैं इन बच्चों को नहलाऊँगी। सारी शीट जो है ख़राब कर दी है इसने, और चादर का भी हशर नशर किया हुआ है। सब तो 12 निकालना होगा, पहले बच्चे निकालने होंगे और उसके बाद जो है फिर बिल्ली निकाल के सब सही करना होगा। चादर निकाल के सिर्फ मैंने अंदर शीट बिछा दी है, क्योंकि चादर का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। बच्चे एकदम छुप जाते हैं, अंदर फंस गए तो फिर नज़र भी नहीं आएंगे, इसलिए मैंने यही मुनासिब समझा कि खाली मैं शीट बिछाऊँ। अब बात है कि आइस को कैसे साफ़ किया जाए। जो पहले तो नॉर्मल ये होता था कि मैं जो हूँ कॉटन को या तो साफ़ पानी में, मिनरल वाटर जो होता है उसमें डिप करके लोगों की आंखों को साफ़ करती थी, चेहरे पे फेर देती थी, चेहरा साफ़ हो जाता था। उसके बाद ये भी मैंने इस्तेमाल किया है कॉटन को जो है अब रोज़ वाटर में, अर्क़े गुलाब ने भी मैंने इस्तेमाल किया है। और उसके बाद ये हुआ कि हमारे एक हैं लाहौर में, उनकी पेट शॉप है, वो बाहर से कैट्स वगैरह को भी इंपोर्ट करवाते हैं, बाहर से इंपोर्टेड सामान भी लेके आते हैं। तो जर्मनी जा रहे थे, जब उन्होंने पूछा मुख्तलिफ ब्रीडर से, सबसे पूरे पाकिस्तान में वो कांटेक्ट रखते हैं कि आपको कुछ मंगवाना तो नहीं है। जब वहाँ से जो है मैंने इसका पूरा सेट मंगवाया, ठीक है। ये तो आई क्लीनर है, अगर आपको नज़र आ रहा हो, ठीक है, ये आई क्लीनर है। और इसको जो है कॉटन में डिप करके फिर इससे जो है आइस वगैरह को साफ़ करती हूँ। अच्छा, उसके बाद ये पाउडर है, ये आप जो है बाद में आइस वगैरह पे और चेहरे पे आप इनके लगा दें। तो ये यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई कह रहा है यहाँ पे है, तो वो आपसे झूठ बोलेगा, 2 नंबर होगा। ये आया है जर्मनी से। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इससे आंखें कैसे साफ़ करती हूँ। वही तरीका है कि आपने जो है कॉटन को डिप किया है, इससे आहिस्ता आहिस्ता आप इनकी आइस को साफ़ करें, तो इससे जो आंखें ख़राब नहीं होती। ज़ाहिर सी बात है, बाहर की प्रोडक्ट है तो कभी भी किसी भी पार्ट को डैमेज नहीं करेगी, कैट की आइस वगैरह को, नोज़ को या फेस को। अब ये
बैठा हुआ है बिल्ला, मैं आपको करके दिखाती हूँ एक का। इसकी आंखें तो ज़्यादा ही गंदी होती हैं। आज मैं इसको साफ़ कर रही हूँ, कल दोबारा ऐसा लगेगा कि पता नहीं कितने दिन से जो है इसकी आंखें साफ़ हुई ही नहीं है। पैकी फेस कैट्स का ये बहुत इश्यू होता है। वैसे तो डॉल फेस का ज़रा कम होता है, पंच फेस में भी ये मसले मसाइल होते हैं, लेकिन ये वाली जो ब्रीड है पिकी ब्रीड, इसमें ये बहुत ज़्यादा मसला होता है। ये देखें आराम से साफ़ हो गई, और अगर यही मैं पानी इस्तेमाल करूँ तो इतने आसानी से साफ़ नहीं होगा। ये डीपली जाके ये प्रोडक्ट आइस को बहुत आसानी से एकदम साफ़ कर देती है। पानी से इतनी आसानी से ये निकलता नहीं है। थोड़ा सा आप इसको डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं कैट के फेस के ऊपर। बबलू बबलू बबलू, नज़र आ रहा होगा आपको मैंने इसकी आँख साफ़ की है, कितनी काफ़ी हद तक इसकी जो आँखें हैं आराम से साफ़ हो गई हैं। लेकिन ये रात तक दोबारा ऐसी ही हो जाएंगी। इस ब्रीड का प्रॉब्लम है कि इसमें थोड़ा सा आँखों का गंदा होने का इश्यू रहता है, क्योंकि इनका जो नोज़ का लेवल है बहुत छोटा है। और कमाल की बात ये, इस ब्रीड में जितना शॉर्ट नोज़ का लेवल होगा, जितनी छोटी से छोटी बारीक नोज़ होगी, उतनी ही ये जो ब्रीड है ये महंगी बिकती है। इसकी ये ही क्वालिटी है, इसी को लोग जो है पैकी कहते हैं। अच्छा, इसके मैंने वो पाउडर अप्लाई नहीं किया है, वो हर वक्त नहीं किया जाता। वो जब मैं इसको शावर दूंगी और उसके बाद फिर जब ड्राई करने के बाद फिर मैं इसको लगाऊंगी। और अभी तो सारी बिल्लियों को ट्रिम करवाना है क्योंकि सबकी शेडिंग शुरू हो गई है। और इसके तो मैंने आपको दिखाया भी था अपनी पिछली वीडियो में कि नॉट्स पड़ गए थे, वो निकालना बहुत ज़रूरी थे। तो फ़िलहाल तो मैंने ऊपर से साफ़ कर दिया है। बाकी जब ये जाएगा ट्रिम होने के लिए वेटनरी डॉक्टर के पास, तो फिर जो है इसको जनरल एनेस्थीसिया देके कि वो अपने तरीके से ट्रिम करते हैं, क्योंकि इसके लिए मुझे फिर काफ़ी प्रॉब्लम होगी कि कोई इसको पकड़े तो फिर मैं इसको नीचे से ट्रिम करूं। और नीचे का पार्ट ऐसे वहाँ पे बिल्ली को ज़रा गुदगुदी लगती है तो वो पंजे मारना शुरू कर देती है। और हैवी माशाल्लाह हैवी बोन स्ट्रक्चर का बड़ा बिल्ला।